तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मैं कल से कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट भी करवा रहा हूँ। तो पार्ट 1 करवाया था, पार्ट 1 में 48 क्वेश्चन करवाए थे और ये पार्ट 2 रहा उसका। अगर पार्ट 1 आप नहीं देखेंगे तो पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, कल ही करवाया था। उस पर थंबनेल बना होगा, प्रैक्टिस मॉडल प्रैक्टिस सेट, ठीक है। और ये रहा आपका क्वेश्चन। शुरू करते हैं। 49 क्वेश्चन नेट 100 क्वेश्चन इसमें पूरा करें। मैंने 50 आधा आधा करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और ज़्यादा वीडियो लंबा भी नहीं होगा, ठीक है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। स्त्री शिक्षा के विरोधी कृतिका का खंडन पाठ में पंडितों ने कौन सी पद प्राकृत भाषा में लिखी है? तो दोस्त इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। जैसा कि मैं हमेशा बता रहा हूँ, जहाँ ए और बी हो चाहे उपरोक्त सभी हो तो अधिकतर सही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्त्री शिक्षा के विरोधी कर्तों का खंडन पाठ में दृष्टांत शब्द का अर्थ क्या है? तो इनका अर्थ है 50 का। अभी क्या बताया, जहाँ ए और बी दोनों हो अधिकतर सही होता है, उदाहरण भी है और मिसाल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा विरोधी कृतकों का खंडन करने के लिए किन व्यंग्यों का सहारा लिया है? किन व्यंग्यों का सहारा लिया है? तो उपरोक्त सभी का। यह सब पापी पढ़ने के अपराध है, न वे पढ़ती न वे पूजनीय पुरुषों को मुकाबला करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट। यतीन्द्र मिश्र ने किस विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में एमए की शिक्षा प्राप्त की थी? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो उन्होंने किस विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से। दोस्त प्रैक्टिस सेट में आप लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपके इसमें से कितने सही है ईमानदारी से, ठीक है। बाकी धोखा देगा नहीं, क्योंकि आपको ही ईमानदारी से एग्जाम देने वहाँ पर। नेक्स्ट। नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर शहनाई का अर्थ क्या है? ठीक है, तो शहनाई का अर्थ आप सभी को पता वाला है कि बिस्मिल्लाह जी का हाथ है। ये हाथ से ही ना वो पकड़ कर संगीत बजाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह नौबत खाने में इबादत पाठ में लेखक के अनुसार अमीरुद्दीन को बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने पर कितने पैसे मिलते थे? तो कितने पैसे मिलते थे? एक अठन्नी का मतलब समझ रहे हैं उस जमाने का? एक अठन्नी हमें भी नहीं पता कि एक अठन्नी कितना होगा। एक अठन्नी में 50 पैसा है, 25 पैसा। नेक्स्ट। यतीन्द्र मिश्र के कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं? तो कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं? 55 का इज द राइट आंसर। 55 का इज द राइट आंसर, बी 3। भदंत आनंद कौशल्यान के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था गिरिधर, इज द राइट आंसर। भाई ऐसा ही आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट वहाँ भी मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। अगर नहीं विश्वास है तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट। संस्कृति पाठ के आधार पर पेट की ज्वाला की प्रेरणा किसके आविष्कार का कारण रही है? तो किसके आविष्कार का कारण रही है? मुद्रा नहीं, सॉरी, आग होगा। यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है टाइपिंग में, ठीक है। आग होगा, सी आंसर होगा, आग। किसके आविष्कार? ज्वाला, पेट की ज्वाला मैंने कहा, पेट में ज्वाला मैंने होता ही आग, तो यहाँ पर आग होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर। भिक्षु के पत्र के रचनाकार कौन है? भिक्षु के पत्र के रचनाकार हैं भदंत आनंद कौशल्यान, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। भवंत आनंद कौशल्यान को निम्नांकित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उनके वाचस्पति सम्मान से सम्मानित किया गया, वाचस्पति पुरस्कार से। माता का आंचल पाठ के लेखक कौन है? तो माता के आंच का पाठ का लेखक कौन है? कोई बताने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बताइएगा। 60 का आंसर क्या होगा, ठीक है। ये बता चुका हूँ, अगर ये क्वेश्चन नहीं पता होगा तो भाई पढ़ाई लिखा छोड़ दीजिएगा अपना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। माता के अंचल पाठ का सार निम्न में से किस पर उद्धृत है, मैंने किस पर आधारित है? तो पता है किस पर आधारित है? बच्चों पर आधारित है ना। उसमें छोटा सा बच्चा है, माता का अंचल मैया मैया करता है। नेक्स्ट। माता का अंचल पाठ के आधार बताए कि भोलेनाथ को कारावास से घर जाने के दौरान रास्ते में कौन मिला था? घर जाने के दौरान रास्ते में कौन मिला था? तो सिपाही मिले थे। कौन मिले थे? सिपाही मिले थे, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन भाई इतना लंबा लंबा है कि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। जॉर्ज पंचम की नाग पाठ के आधार पर बताइए कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ 11 की भारत यात्रा के दौरान दर्जी क्यों परेशान था? जब जॉर्ज पंचम में कहानी यह है कि जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ भारत आने वाली थी तो दर्जी क्यों परेशान था? तो दर्जी भाई परेशान था, पता है किस लिए? तो कपड़ों की सिलाई अभी तक उनकी नहीं हुई थी, और उनके कपड़े की सिलाई नहीं हुई थी क्योंकि रानी आएगी तो एलिजाबेथ रानी क्या पहनेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर बताइए कि भलाई के मीटिंग में क्या पेश हुआ था। तो भलाई के मीटिंग में क्या पेश हुआ था, इज द राइट आंसर 64 का इज द राइट आंसर मसाला पेश हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर बताइए कि सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, बिस्मिल्लाह खान, नेहरू जी, गांधी जी की मूर्तियों की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से निकली थी या नहीं। तो 65 का इज द राइट आंसर होगा। मतलब कैसी थी इन सभी के नाकों से, तो बड़ी नाक थी। नेक्स्ट, सना सना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताइए कि लेखिका सुबह की प्रार्थना किससे सीखती है। तो किससे सीखती है, 66 का इज द राइट आंसर नेपाली युवती से। आप कमेंट करके बताना कि सना सना हाथ जोड़ी का अर्थ क्या है। चलो मैं बता देता हूँ, सना सना हाथ जोड़ी का अर्थ है छोटे छोटे हाथों को जोड़कर प्रार्थना करना। आप कमेंट में बताना कि सना सना हाथ जोड़ी के लेखक कौन है। ठीक है, चलो ये भी बता देता हूँ, मधु कंकरिया है। ठीक है, आप बताइएगा मधु कंकरिया किस जगह यात्रा करने गए थे। नेक्स्ट, सना सना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका ने किस नदी को गुलाबी पत्थरों के बीच बहती हुई देखा था। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्त, यही सब क्वेश्चन पूछेगा। तो तीस्ता नदी। ठीक है, तीस्ता नदी बताइएगा कि भारत में कहाँ पर है, किस नदी पर। नेक्स्ट, सना सना हाथ जोड़ी पाठ के आधार बताइए कि तराई पर कितने स्कूल थे। तो तराई पर कितने स्कूल थे, क्वेश्चन इज द राइट आंसर केवल एक स्कूल थे, जहाँ पूरे सिक्किम के लड़के याथुम वाले पढ़ने जाते थे। यही तैया झुलानी हैरानी हो रामा पाठ के आधार बताइए कि दरवाजे के पीछे कौन खड़ा था। तो दरवाजे के पीछे भाई खड़ा था टुन्नू। भाई पता है, मैं आपको बताते बताते मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मुझको आंसर पता चल जा रहा है। भाई बहुत ही शानदार, मैं भाई हिंदी पूरा पढ़ गया हूँ, आप भी पढ़ लीजिए भाई। यही तैया झुलानी हैराना, यही तैया झुलानी हो राना, वह उसमें वरगेड़ों का अर्थ क्या है। तो वरगेड़ों का अर्थ है रोंदना, है किसी को रोंद कर निकल जाना। ठीक है, रोंदना। यही तैया झुलानी हो रामा पाठ कर बताइए कि फेंकू सरदार लाठी लेकर किसको मारने दौड़ा था। तो फेंकू सरदार टुन्नू को मारने के लिए दौड़ा था। ठीक है, उससे फेंकू सरदार एक आदमी है। नेक्स्ट, सचितानंद हीरानंद व तस्यानगे का जन्म कहाँ हुआ था। मैं क्यों लिखता हूँ, इसके लेखक हैं अज्ञे, पाठ का नाम है। तो मैं क्यों लिखता हूँ उसके लेखक है अज्ञे। उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म 72 का इज द राइट आंसर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, मैं क्यों लिखता हूँ आत्मपरक निबंध के आधार बताइए कि लेखक को कौन सी बात लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आंतरिक व्यवस्था। अब यहाँ पर देखिए ए और बी मारिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए 100 में 90% क्वेश्चन ए सही होगा, लेकिन 10% ये क्वेश्चन नहीं होगा, ए और बी तुक्का नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में बखनाना शब्द का अर्थ क्या है। बखनाना शब्द आपको पता है कि बखनाना माने होता है हिस्सेदारी, अपना हिस्सा वाला भाग है, हिस्सा लेना। लो 100 क्वेश्चन मेरे से आपको पता है कि 75 क्वेश्चन आपको क्षितिज भाग 2, कृतिका भाग 1 इसमें से पूछे जाएंगे, और 25 क्वेश्चन आप लोगों के दोस्त मेरे केवल हिंदी व्याकरण से रहेंगे। ठीक है, तो आइए हिंदी व्याकरण का पहला क्वेश्चन देखिए। कहाँ गए, हाँ, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इनमें से कौन सा कारक है। तो आप पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान का के लिए पढ़े हैं संबोधन हे हो अरे। तो इसमें वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें कारक पूछ रहा है। तो यहाँ पर लॉजिक है कि अपादान को के लिए यहाँ पे अर्थ होता है और करण से के लिए भी अर्थ होता है। तो यहाँ पर कौन सा लगेगा, यहाँ पर करण भी ऑप्शन है, अपादान भी है। कर्ता ने कर्म को करण से और अपादान से भी है कि को के लिए। अपादान में आप हमेशा याद रखिए अलगाव के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो जब पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो पत्ते भाई पेड़ से अलग हो जा रहे हैं ना, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर अपादान। ठीक है, इतना याद रखें। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण का है, समझ ली कि 200% ये सब क्वेश्चन छपेगा भाई। नेक्स्ट, हे शब्द का विलोम शब्द क्या है। हे का विलोम शब्द क्या है, ठीक है बताइए। हे का विलोम शब्द है ग्राहा। ठीक है, खून खोलना मुहावरे का अर्थ क्या है। आपको पता है खून खोलना का मुहावरे का अर्थ होता है बहुत क्रोध आना। ठीक है, बहुत क्रोध आना इज द राइट आंसर। जब मित्र ने उसका सारा धन हजम कर लिया, उसकी आंखें खुली, रेखांकित में तिरछी मुहावरे का अर्थ क्या है। इसमें पूछ रहा है जब मित्र ने उसका सारा धन हजम कर लिया और जब उसकी आंखें खुली तो फिर उसका चेहरे का रिएक्शन कैसा था। तो उनके चेहरे का होश में वो आन गया था। ठीक है,
नहीं होता कि होश में आ गया, बेहोश मत हो, कुछ काम कर, ऐसा कोई कर लेता है कि होश में आ जाता है, उसको दिमाग ठंडी पड़ जाती है। यहाँ पर लिखना शब्द की भाववाचक संज्ञा बताए, तो लिखना के भाववाचक संज्ञा यहाँ पर होगा, क्या होगा, लिखाए। ठीक है, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, संज्ञा पढ़ना पड़ेगा। संज्ञा के 5 भेद, जातिवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, व्याकरण भाई पढ़ना पड़ेगा। 25 नंबर पूछेगा, 25 में कम से कम 22 नंबर आपको लाना होगा, तब मेरिट बनेगा। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है स्वयं कार्य करना चाहिए। ठीक है, अपने स्वयं कार्य करना चाहिए, मुहावरा ये पढ़ना पड़ेगा। नाक का बाल होना मतलब अधिक प्रिय होना, अधिक बहुत ही प्रिय होना, बहुत करीबी होना, नहीं बोलते तुम मेरे नाक के बाल हो। नेक्स्ट, समास का अर्थ क्या है? देखिए समास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समास का अर्थ होगा विच्छेद यहाँ पर। ठीक है, समास का अर्थ होगा, सीधा सी मतलब है, समास का अर्थ होगा यहाँ पर विच्छेद। ठीक है, इज द राइट आंसर। चलिए आइए, लकड़ी पेड़ से गिरा कौन सा कारक है? लकड़ी पेड़ से गिरा, इसमें से कौन सा कारक? अभी मैं आपको क्या बताया, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो कौन सा कारक हुआ? अपादान कारक। तो यहाँ भी क्या होगा? अपादान कारक। ठीक, नेक्स्ट, नेहा अधिक बोलती है, अक्षरों में छपे शब्द में कौन सी, मतलब नेहा अधिक बोलती है रेखांकी हम तिरछे अक्षरों में कौन सा यहाँ पर अर्थ पूछ रहा है कि कौन सा विशेषण है? 84 का यहाँ पर है परिणामवाचक। भाई उसका परिणाम है कि वो अधिक बोल रही है, वो अधिक गा रही है, अधिक सो रही है, उसका परिणाम ही ना है। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इस वाक्य में उपयुक्त कारक बताइए। तो बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इसमें कारक है अधिकरण। ठीक है, नेक्स्ट, तेजस शेर से डर गया, इसमें भी कारक बताइए। देखिए कारक कितना पूछ रहा है, तो 86 का इस द राइट आंसर होगा अपादान कारक। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, आगे ना अपादान को के लिए, लेकिन अलगाव के अर्थ में, तो तेजस डर, भाई तो उससे देखकर डर रहा है ना भाई, तो उसे अलग ही होना चाह रहा है ना वो, तो इसलिए सही आंसर अपादान होगा। सनातनी का विलोप शब्द क्या है? सनातनी का विलोप शब्द है सुधारवादी। इस सब आपको रटना पड़ेगा भाई, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, राम श्याम से चतुर है, वाक्य में कौन सा कारण था? राम श्याम से चतुर है, इसमें कारक है अपादान कारक। अधिकतर याद रखिएगा कि अपादान ही अधिकतर सही होता है। नेक्स्ट, मैं अपने आप चला जाऊंगा, इसमें भी कौन सा सर्वनाम है? इसमें सर्वनाम है निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, मतलब मैं खुद चला जाऊंगा, मैं अपना काम मैं खुद कर लूंगा। नेक्स्ट, महान है जो देव किस समास का विग्रह है? तो ये जो है बहुब्रीही का है। ठीक है, समास पढ़ना पड़ेगा इसके लिए आपका। खेत आना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, युद्ध में शहीद होना, जो फौजी भाई के लिए हम लोग के नसीब में नहीं है, केवल फौजी भाई के लोग के नसीब में है। नेक्स्ट, सिर तोड़ निम्नलिखित में उपयुक्त समास बताए। सिर तोड़ का समास क्या होगा? सिर तोड़ का समास होगा यहाँ पर तत्पुरुष। दोपहर शब्द का समास बताए। दोपहर शब्द का समाप्त होगा दिग्गु समास। बेकाम, बेकाम शब्द का समास पता है, बेकाम का समास होगा अव्यय विभाव्य। ये सब याद कर लीजिए भाई मेरे। देखिए दशानन, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। दशानन ये पूछेगा, 110% पूछेगा, लिख कर रख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार्क कर रख लीजिएगा। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 110% हो बहु क्वेश्चन ऑप्शन के साथ लड़ेगा। अब 95 का इज द राइट आंसर होगा बहुब्रीहि। घर घर द्वार शब्द का समास बताए। घर द्वार का समास होगा द्वंद्व समास। समास पढ़ लीजिएगा भाई, देखिए समास से कितने क्वेश्चन भर भर के पूछ रहा है। नेक्स्ट, अरे कहाँ जा रहे हो? रेखांकित तिरछों में अक्षरों सामने छपे कौन सा कारक है? तो यहाँ मैं आपको क्या बताया, संबंध अधिकरण में संबोधन हे हो अरे, संबोधन हे हो अरे संबंध कारक है। ठीक है, घबराना शब्द का भाववाचक है। तो भाई चलो नॉर्मल क्वेश्चन है, 98 का इस द राइट आंसर। 98 का राइट आंसर क्या होगा? घबराहट है। नेक्स्ट, समीप शब्द का भाववाचक संज्ञा बताए, तो समीप का होगा समीपता। ये सब नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि पत्र के अंग होते हैं, पत्र के अंग होते हैं क्या? इसमें याद रखिएगा उपरोक्त सभी भी है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बताना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगोगी तो जय हिंद लिखना। अगर एक बात और बताओ, किसी को इसका PDF चाहिएगा दोस्त, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 95075409 6 पर मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर PDF मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, जय हिंद।